हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 जो हमने पढ़ा था ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि ट्रिगी एक स्मॉल डॉग था जो कि पैम्पर्ड और ओवरफीड किया गया था उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा, और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया था और उसे फिर एक सर्जन यानी डॉक्टर हीरोइड ने उसी की रिकवरी करने का उनको दिया गया था काम। जैसे कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था ट्रिकी को, उन्होंने बोला था कि आप इसको थोड़ी सी एक्सरसाइज दीजिए और उसकी तरह स्वीट जो है कट ऑफ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं करा, जिसकी वजह से ट्रिकी को और ज़रा उन्हें क्या लगा कि ना माल न्यूट्रिशन हो गया है ट्रिकी को, और इस वजह से उन्होंने उसे और ज़रा फूड देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ट्रिकी और ज़रा बीमार हो गया और फिर उसे फोर्ट नाइट के लिए ठीक है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे जो ट्रिकी है वो अपने मिस्टर से दूर जा चुका है, जिसकी वजह से उनकी मिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा सैड थी और रो रही थी। अब देखते हैं उनकी सर्जरी कैसे होती है, जो उसे कैसे करके ठीक करा जाता है। ठीक है, तो सर्जरी के टाइम पर कि क्या था कि सर्जरी जब स्टार्ट करी उन्होंने तो हाउस होल्ड डॉग्स जो थे उन्होंने इसके ऊपर ट्रिकी के ऊपर राउंड करा एक। ठीक है, एक राउंड लगाया और देखा कि ट्रिकी जो है काफ़ी ज़्यादा डल आइज हो रखी थी उसकी, और वो मोशनलेस था अपनी कारपेट के ऊपर, और अदर डॉग्स की तरह वो ऐसा नहीं था कि जो उसकी तरफ फ्यू सेकंड्स तक उन्होंने राउंड करा उस डॉग के ऊपर, लेकिन फिर ना एकदम मोशनलेस लगा और फिर वहाँ से बस इग्नोर करके वहाँ से चले गए एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, उन्होंने उनके लिए बेड बनाया जो कि वार्म लूज बॉक्स में था, जो एक जो अदर डॉग्स रहते थे। जैसे कि आप जानते हो कि जो उनकी मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने काफ़ी सारे अपने लिए उनको बेड दिए थे, उनको बाउल दिया था कि ब्रेकफास्ट बाउल अलग, लंच बाउल अलग, सपिंग बाउल अलग, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा, ना बाउल का इस्तेमाल करा, ना ही बेड का इस्तेमाल करा। उन्होंने एक वार्म लूज बॉक्स लिया जिसके अंदर उसका जैसे और डॉग्स का जो एकदम बेड था ना, ऐसे ही उन्होंने उसका भी जो डॉग था उनका वो बनाया उन्होंने बेड। ठीक है, 2 दिन तक उन्होंने उसको ना तो उन्होंने कोई फूड दिया उसे, सिर्फ एक प्लेंटी ऑफ वाटर के ऊपर से 2 दिन रखा। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third day, he began whimper when he heard the dogs in the yard. जब सेकेंड डे खत्म था, उसके बाद थर्ड डे को देखा कि जो ट्रिकी था उसने इंटरेस्ट करना स्टार्ट करा अपनी सराउंडिंग में, और थर्ड डे पर उन्होंने उसे विम्पर करना स्टार्ट करा जिससे अदर डॉग्स को देते थे यार्ड में। ठीक है, जब डोर ओपन किया तो ट्रिकी जो था वो जल्दी से बाहर गया और इमीडिएटली उसने जैसे जॉ था ना, जैसे अदर डॉग्स थे ना उनकी तरफ उसने खाना लेना स्टार्ट एनग्लव करना स्टार्ट करा। जैसे आप जानते हो कि डोमेस्टिक डॉग था वो, तो उसे ना जो खाना था वो उसके सामने दे दिया जाता था, ना उसे उसकी कुछ फाइटिंग करनी पड़ती थी ना कुछ। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसा नहीं करा उसे एज अ डोमेस्टिक डॉग, उन्होंने जैसे और डॉग थे उसके लिए वहाँ पे खाना उसे लड़ झगड़ के वहाँ से लेना पड़ा। ट्रिकी फॉलो देम एंड रोलिंग स्लाइटली विद दिस सरप्लस फैट, अपने फैट के साथ उसे रोल करना पड़ा और उनको फॉलो करना पड़ा, तब जाके उसे खाना मिल पाया। ठीक है, later that day, I was present at feeding time. I watched while Kristen slopped the food into the bowl. There was a usual headlong rush, followed by the sounds of high-speeding eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have competition for the last part of his meal. उन्होंने खाना कैसे दिया, उन्होंने एक बॉल में सारा खाना रखा जहाँ पर सभी डॉग्स को वो खाना लेना था, और सब लोग इतने स्पीड से जो है उस डॉग को ईट कर वो सॉरी उस फूड को ईट कर रहे थे, जैसे कि सबको पता था क्योंकि उनका ये अगर कुछ पीछे रह गया कंपटीशन में तो उसका एक पार्ट ऑफ मील रह जाएगा। ठीक है, ज़्यादा खाने के लिए वो ऐसे झगड़ा करते थे। ठीक है, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम. Next, an extra ball was out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. And उस दिन तो वो जो ट्रिकी था उसके लिए लास्ट टाइम जब वो ना जब खाना खत्म हो गया उसके बाद बॉल की चारों तरफ उसने राउंड लगाया और देखा कि उसमें खाना नहीं बचा है। नेक्स्ट डे उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा बॉल दिया ट्रिकी के लिए, जो और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश दिखा, जिसकी वजह से उसने अच्छे से खाना खाया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लग गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस यहाँ पे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, सिर्फ उसे एक नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया था, नहीं का और डॉग्स की तरह जो होता था। ठीक है, कोई भी उसे नहीं दिया गया था डॉग्स की तरह, और उससे फाइनली स्क्रीमिंग्स फ्रेंडली हो गया वो सबसे। उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वायर्स एवरी फ्यू मिनट्स। उसने यहाँ पर देखा कि कैसे उसे छीन करके खाना खाना पड़ता है, उसमें भी मज़ा आने लग गया था, तो वो कैसे और डॉग से एकदम टैम्पर करता था और काफ़ी ज़्यादा उनसे खेलता था।
He became an accepted member of the gang, an unlikely silly little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old house at night. He had never had such a time in his life. ठीक है, वो काफ़ी ज़रा एक मतलब वहाँ का ना एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उस गैंग का। ठीक है, उसे वहाँ पर मतलब जैसे फाइटिंग करना एक टाइगर की तरह एक मील टाइम के समय, फिर रात को डॉग्स को रेट्स को हंट करना। ठीक है, जो उसे काफ़ी ज़रा एक अपना उसने आज तक अपने लाइफ में कभी किया ही नहीं था ऐसा चीज़ें, वो उसके लिए एकदम नई चीज़ थी। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लोटस बुलेटिन्स। वहीं पर जो मिसेस पम्फ्रे थी वो उसके लिए इतना ज़रा मतलब चिंतित थी कि वो मतलब डजन टाइम्स लाइक मतलब 12 बार एक ही दिन में कॉल कर दिया करती थी उसके बारे में पूछने के लिए। I dodged the question about whether his cushion were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. मतलब वो ये पता क्वेश्चन कैसे हुआ करते थे कि उसे क्वेश्चन ढंग से लगाया है कि नहीं लगाया, उसे उसके वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए कि नहीं पहनाए। ठीक है, बस वो उन्हें इतना बोल दिया करते थे कि जो ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर है और वो अपनी जो उसका मतलब अपना वो काफ़ी रैपिडली ठीक हो रहा है। ठीक है, वो रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। जो यहाँ पे वर्ड हाँ दिया है कन्वेंसली कि जो उसका वर्ड था वो उनके लिए मिसेस पम्फ्रे के लिए काफ़ी मतलब सीम्ड वर्ड था। ठीक है, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी सेल। और वो वहाँ पर भी मतलब उन्हें कहते हैं ना कि वहाँ पर वो अपनी उससे मतलब वो नहीं आई बाज नहीं आई और वो उन्होंने वहाँ पर भी उन्होंने जैसे सुना कि हाँ वो ठीक है वो रिकवर हो रहा है तो उन्होंने क्या करा उन्होंने उसके लिए फ्रेश एग्स जो थे वो दिन में 2 बार भेजना स्टार्ट कर दिए जिससे ट्रिकी की स्ट्रेंथ एकदम अच्छी हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for a breakfast, but when the bottles of wine begins to arrive and the real possibilities of the situation began to dawn of the household। और जो डॉक्टर हीरोइड थे वो पता क्या करते थे कि वो कुछ भी मतलब थोड़ा भी एग वाइन ट्रिकी को नहीं देते थे बल्कि वो खुद खा लिया करते थे अपने पार्टनर्स के साथ। मतलब उनके लिए एक लग्जरियस लाइफ हो चुकी थी वहाँ पर। ठीक है, तो वो मतलब 2 एग ब्रेकफास्ट में ऐसे करके मतलब डिवाइड करके वो मील को अपना उन एग्स को खा लिया करते थे, वाइन को अपना पार्टनर के साथ शेयर करके खा लिया करते थे। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। ये सब उन्होंने ट्रिकी को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था और उनका जो लंच था एक सेरेमोनियल ओकेशन की तरह बन चुका था। 2 ग्लास वाइन के साथ जो एक पहले और एक बाद में उनके मील के साथ हो जाया करती थी। We could hardly believe it when the brandy came out a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and eventually drunk। और जो उनकी मिसेस पम्फ्रे थी जो मतलब उसकी मिस्ट्रेस थी ट्रिकी की वो ब्रांडी भी भेजा करती थी वाइन के साथ साथ। तो वो भी आराम से नाइट में अपना वो आराम से इंजॉय कर लिया करते थे। देर वर days of deep content starting well the extra egg in the morning improved sustain in the midday wine and finishing a luxurious round fire with the brandy। मतलब इनका जो स्टार्टिंग होता था वो एक्स्ट्रा एग से होता था मॉर्निंग में, फिर वो मिड डे में वाइन ले लिया करते थे, रात को ब्रांडी खा मतलब पी लिया मतलब कर लेते थे। ठीक है, तो वो इट वॉज अ टेम्पटेशन ऑफ कीप ट्रिकी एज एन परमानेंट गेस्ट। मतलब उनके लिए एक टेम्पटेशन बन गया, एक बढ़िया लग्जरियस लाइफ का एक मतलब तरीका बन गया था। उनकी ट्रिकी की वजह से उनको एक लग्जरियस लाइफ मिल रही थी। बट आई नो मिसेस पम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंप्लीटेड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। एक टाइम को तो ना जैसे कि मतलब जो वो थे ना डॉक्टर हीरोइड वो क्या सोच रहे थे कि हम इससे ऐसा परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस हो गई थी इनकी वजह से। लेकिन फिर वो जानते थे कि नहीं मिसेस पम्फ्रे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सफ़र कर रही हैं ट्रिकी के लिए और इसलिए उन्होंने फोर्टनाइट होते ही उनको कॉल कर दिया और उन्होंने बोला कि आपका जो लिटिल डॉग ट्रिकी है वो काफ़ी जल्दी मतलब रिकवर हो चुका है, आप चाहें तो उसे ले जा सकती हो। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew outside the surgery। Within minutes के अंदर जो एक ब्लैक कलर की मेटल ड्रू जो मतलब एक कार थी वो बाहर आके सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो गई। ठीक है, द चॉफलर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। जब जो चॉफलर था उसने जो है डोर को ओपन करा और जैसे ही मैंने देखा कि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटीरियर में बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुकी थी। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Heroid, you do tell me the truth. Is he really better? मतलब उनके जो लिप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैम्बल कर रहे थे, काँप रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एकदम शॉक लग रहा था उन्हें। और वो क्या बोल रहे थे कि क्या मिस्टर हीरोड क्या सच है कि वो एकदम बेटर है पहले से? उन्होंने कहा कि येस ही फाइंस
देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो उन्होंने बोला कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसे कार से उतर के मतलब ले, मैं इसे आपको खुद लेकर आ जाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग अराउंड एंड अराउंड द लॉन इन हर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग वाज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। जो मतलब वो गए वहाँ पर गार्डन में, और जहाँ पर सारे डॉग्स थे उसी सब ट्रिकी को उन्होंने लिया, जो काफ़ी सारा उसके ईयर्स फ्लैप कर रहे थे, टेल जो है वीव कर रही थी, मतलब जैसे डॉग्स करते हैं ना, जैसे जो उसका गोल्डन फिगर था ट्रिकी का। इन 2 weeks he had been transferred into a lithe, hard muscled animals. He was keeping up well, the pack stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. उन्होंने देखा कि 2 हफ्ते में ना जो ट्रिकी है वो काफ़ी अच्छा हो गया था, एक हार्ड मसल एनिमल हो चुका था, जो कि पैक के साथ मतलब अच्छे से ठीक था। ठीक है, उसकी ग्रेट बाउंड्स थी, इसकी चेस्ट जो थी वो ग्राउंड को टच करने लग गई थी, इससे अदर डॉग्स भी करती हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ द हाउस, द मतलब उन्होंने क्या करा कि उस मतलब जो ट्रिकी था उसे मिस्ट्रेस के पास उन्होंने रखा, जो फ्रंट मतलब पैसेज होती, ठीक है, मतलब ट्रिकी की मिस्ट्रेस यानी मिसेस पंफ्रे को दिया। द चैफलर वाज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम हर माय आर्म्स एंड grabbed into sleep and sailed into मिसेस पंफ्रे लैप। जैसे ही जो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मतलब डोर ओपन हुआ, ठीक है, जो ट्रिकी जो था उसने अब जैसे ही मिस्ट्रेस को देखा, उसको अपनी मेरी आर्म से छूटकर एक ट्रेमिडियस लीप्स में चला गया, मिसेस पंफ्रे के लैप में यानी गोद में चला गया। सी गेव स्टार्टिंग अ ओह, मतलब उन्होंने सबसे पहले देखा ना तो उनके एक सडन रिएक्शन क्या था, ओह, ठीक है। एंड देन मिसेस पंफ्रे का, ठीक है। एंड देन हैडा डिफेंड हरसेल्फ एंड ही वाज साउंड ओवर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने उसके फेस को लिकिंग करा और उसको बार्क करने स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चीफ फ्लो टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, cushion, coat and bowls enough which had been used। तो इन्होंने एक्साइटमेंट के टाइम पर उन्होंने जो है मतलब जो शॉफर था उसको बोला कि आप इसके जो भी बैट्स हैं, टॉयज़ हैं, कुशन्स हैं, आप वो ले आइए जो अभी तक उन्होंने यूज़ भी नहीं करे थे। एज अ कार मूव मिसेस पम्फ्रे लर्नड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स सोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रैम्बल। और जैसे कार चली उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने मिसेस पम्फ्रे के जो मतलब टीयर्स थे वो आंखों में आंसू थे और उनके जो लिप्स है वो ट्रैम्बल कर रहे थे, नहीं काँप रहे थे। उन्होंने मिसेस हिलवर्ड से बोला और उन्होंने कहा कि थैंक यू, और ये एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, यानी एक ये मतलब जीत की सर्जरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। सो इस आपकी रैंक के ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, या फिर टाइटल एकदम सजेस्ट करता है कि नहीं करता। तो ऐसे करके इसके जो राइटर है वो जेम्स हिलवर्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 यानी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। हमने चैप्टर खत्म कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को